आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी, जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई, तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज ये दोनों जुड़मा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़मा हुए। बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जोड़े जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। माँ की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी, उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी थी। सुंदर माँ यमुना, केश खुले थे और माँ उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही है संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्य नारायण भगवान पधारे तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती है, आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? आंखें खोलिए और अपने पिता का दर्शन करिए। यमुना जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए, खोल नहीं पा रही है। यमुना जी नेत्र नहीं खोल पा रही है। और यमराज, वो भी 4 वर्ष का है। कुछ क्षण की, कुछ ही मिनट की मात्र एक दूसरे में विलंब रहा होगा जन्म में। महाराज, कालिंदी चरित्र जो गाया जाता है, कालिंदी चरित्र जो वर्णन किया जाता है, उस कालिंदी चरित्र में आता है कि यमुना कुछ ही मिनट की दूरी पर, और यमराज आया, और यमराज आकर पिता की गोद में सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोल कर। पर यमुना नेत्र नहीं खोलती। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं, तो यमराज और सूर्य नारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं, तो यमराज स्वयं सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है।
मतलब ये सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी, बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। और शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है?
शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को एक लोटा जल, उसी तरह माता को भी एक लोटा जल। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जब माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रि में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी। शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रही। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आद्य शक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया। अरे गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया। ओ निर्धन को माया दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, निर्धन को माया दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही
चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। भाव से बाबा की पवित्र भाव से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में मां पार्वती जी लगी हैं और रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेविका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है मां को। जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रही। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा मां के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको मां के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, मां के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, मां के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा। नहीं, माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है, तुम माँ है, इस पे करुणा करना
कितना भी गंदा हो तो भी तू इसको स्वीकार कर कर पार लगा दे। तू मां है, मां। शिव कहते कभी कभी भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं रहना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापिस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की दो देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे कौन सी दो माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पणा। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र अभी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण अभी आप कर सुनेंगे। क्या नाम है? आदित्य। सुनीता चौधरी, ये बेटा 7 साल तक बोल नहीं पाया। आखिरी में क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी तो विद्याधर नगर कथा में बेटे को नहीं ला सकी थी, पर वहाँ की मिट्टी को अपने बेटे पर लगाना और सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अब 7 साल के बाद बेटे की आवाज आई है। माइक दीजिए, जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम होता है, बोलो। शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर बेटे की 70% आवाज वापिस आई है, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता था। जोरदार ताली बजाओ। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है। जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन कर कर, जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो।
उससे दिल से अपनी बात को नमन करो, उसको अपने मन का भाव कहकर, अपना विचार कहकर उसको। रेविका शिव की साधना, मां जगत जननी की आराधना रेविका कर रहे हैं। और रेविका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, रेविका मां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी वो रेविका के पास आती, मां मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ भी। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती वही उठाकर मां को समर्पित कर देती, वही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा। कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती, तो भी वो स्वीकार, कुछ नहीं। 18 साल से नौकरी लगी सर, 18 साल से तैयारी कर रहा था मामा की एकादशी, महादेव की बहुत पूजा की। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जिस घर के दिए में तेरी जोत लगाओ मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति मां जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है। दो हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो मां को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और एक लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, एक लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिवजी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल मां जगत जननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए।
दो देवता का नाम स्मरण करिएगा। कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। रोते नहीं माँ, रोते नहीं, खुश हो जा। अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या रोना? आ उधर आजा, रोते नहीं। बाबा ने सुना तो रोते नहीं, अब तो बेटी सीए बन गई। नहीं नहीं, सपना नहीं, हकीकत है। चिमटा खोल के देख लो। हो शिव, रोते नहीं। एक बेटी को देना, ठीक है? हाँ, और एक ही आपका और एक ही घर, ठीक है? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें। बेटी सीए बनी है, शरीर में रोग था, पर बोला था कि मेरी बेटी जैसे ही सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी। शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व है तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेव, दो देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा। नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको। कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ। हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो। तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में। रेवी का क्या समर्पित करें, क्या आदेश है? साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय दे। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो।
जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश न, रोग प्रवेश न। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ो। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली, जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई देविका ने, जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहां कहा, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया भगवान को, क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या मां जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाग। तुम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे क्षुधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करो। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वीकार। प्रणाम करो, प्रणाम करो बाबा को।
शिव को स्वीकृत हो, बड़ा हृदय थे। शिव ने उनको स्वीकार किया और मां आदिशक्ति के साथ में, मां पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, मां पार्वती मैया का कितना सुंदर प्रसंग है कि शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंच गए। पार्वती जी का मन नहीं लगा, हृदय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा मन क्या ये तेरे ससुराल में नहीं लग रहा? शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, कैलाश कहां मेरा ससुराल है? मैं हिमालय राज की बेटी हूं और कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत है, हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मेरा ससुराल कहाँ है? शिव जी ने कहा, तुम्हारा ससुराल? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे ससुराल लेकर चलो। शिव जी बोले, पूरी पृथ्वी तेरी है, मैं तुझे लेकर चलता हूं, जो तुझे अच्छा लगे उसको तू ससुराल बना ले। शंकर जी ने बिठाया पार्वती जी को नंदी पर, भ्रमण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर गए। नंदन वन में जब पार्वती जी पहुंची काशी में, और नंदन वन में जैसी पार्वती जी पहुंची, नंदन वन पार्वती जी को बड़ा सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा, यही मेरा ससुराल है। तब शिव जी ने काशी को अपना घर बना लिया। काशी शंकर की नगरी है, काशी शिव का घर, पार्वती का ससुराल। तो जितना शिव काशी में रहते हैं, उतना ही मां जगतजननी पार्वती जी भी काशी में निवास करती हैं। अन्नपूर्णा है मां जगतजननी, जगदम्बा अंबा पार्वती जी भी काशी में निवास करती हैं, अन्नपूर्णा के काशी। महाराज, एक प्रसंग शिव महापुराण के कौमारे खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है। एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी। कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ रहा। अब भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दिया। ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं बाबा, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी मां बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई, बीमार। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था, और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई।
शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। ए, बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी मां का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी मां ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल दी। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था। और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहां कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं, चलेगा। तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा,
हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। पात्र गंदा है चलेगा, चल जाएगा। पात्र मट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दें, इतना पात्र। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप सब बोलना, शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आँख का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? नहीं। पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी।
किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में 2 चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाए। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है, चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारा समझना जरूरी है, ठीक है। कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूं आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूँ, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सब ने कहा था कि बड़ी बीमारी है और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं ठीक। मैं डर रही थी पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी और तुमने सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्रिया तो खराब नहीं हो गए।
भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल मैं पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं, तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं। धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बह। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूं, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूं, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूं, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूं, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा, रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा देखिए, इसमें आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक पिता, एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया था। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया पर
छठा महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। बच्चे को निकलवा दिया गया। फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में, जयपुर में कथा हुई। पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई। उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूं, जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में? आ जाओ, ले आओ बच्चे को, लिया। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से। एक बार हाथ हिलाओ इसका। हाँ, लिया ही। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूं। जीवन एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, आत्री जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जरा आत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इनसे, इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है। तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी यात्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था आत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें आत्री जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं। ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा है, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहाँ कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं। यहाँ कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा,
8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए। सबसे पहले उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखे हैं, शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे ओघड़दानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से। ये जो पत्र आते हैं, इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तूने। भर दी झोली तूने, इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता? गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है, उस
पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ, तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहां मुख है, कहां नाक है, कहां हाथ है, कहां पांव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पांव दिखता, मुंह दिखता, सब कुछ नजर आता, तो हम उससे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पांव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है। जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पांव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा, बस समझ लो प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया, और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो क्या? भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना, हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं। पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है। जितने पत्र आते हैं सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में, आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं, नहीं लिखो। तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा, महत्वता बड़ी, पत्र है, अच्छा है। देखिए
इसमें नाम नहीं लिखा है, शायद भूल गए होंगे, हो सकता है। जिसने पत्र लिखा है वो पढ़ेंगे तो पहचान में आ जाएगा। नाम शायद इसमें दिख नहीं रहा। मैं व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी जो मंदिर तो जाती थी, परंतु उसे एक लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। पहली बार कथा सुनकर उसने एक लोटे जल का महत्व जाना और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी बेटी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक लोटे जल का महत्व क्या हुआ, आज मैं बोलूं, मेरे बाबा ने मेरी बेटी को सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। जिसने पत्र लिखा है तो है ऊपर लिखा है नाम, कहाँ लिखा? अच्छा, मुनमुन रेवाड़ी से इस पत्र को लिखा है। मुनमुन रेवाड़ी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगला पत्र है सुनीता चौधरी, राज पुलिस आरएसी। सुनीता चौधरी, गुरुजी, मैं सुनीता चौधरी, निवासी सांगानेर, जिला जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। एक रुद्राक्ष का और शिव की कथा के पंडाल की मिट्टी का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल का हो गया था, वो कुछ बोलता नहीं था। 7 साल में उसके मुंह पर केवल एक शब्द था, पा और पा। 2 शब्द के सिवा तीसरा शब्द वो 7 साल तक नहीं बोल पाए। गुरुदेव, 2025 में मई के महीने में शिव महापुराण की कथा जब जयपुर में हुई, तब मैं ड्यूटी में इतनी व्यस्त थी कि मैं निकल नहीं पाई और अपने बेटे को पंडाल की मिट्टी नहीं लगा पाई, ना प्रणाम कर पाई। तब किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बोल नहीं पाता, 7 साल हो गए, भले कथा पूरी हो गई, वहाँ की मिट्टी तो तुम बेटे को लगा दो। मैं थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे को लगाई, छुट्टी लेकर सीहोर गई, बाबा से रुद्राक्ष लेकर आई और कुबरे भंडारी को वहाँ पर बोलकर वहाँ का रुद्राक्ष लाकर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया। मैंने जयपुर के, जोधपुर के जितने डॉक्टर थे सबसे बात करी तो सबने कहा इसकी आवाज़ शायद ही आए, ये बोल नहीं पाएगा। 7 साल का बेटा हो गया था। गुरुदेव, मैं कैसे विश्वास करूं? पर आज भले मैं नौकरी करूं पर विश्वास के साथ कहती हूं, आपकी व्यासपीठ शिव महापुराण जरूर कुछ ना कुछ तो है। मेरे बाबा ने आज मेरे बेटे को बोलना प्रारंभ करवा दिया। 70% आज मेरा बेटा 70% बोलने लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं। और एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, बेटे का फोटो देख लो पहले। मेरा नाम सुषमा परमार, मेरे पति का नाम विपेंद्र सिंह परमार। हम धौलपुर जिला निवासी बसेड़ी के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गया था। तब आखिरी में बाबा पर भरोसा करा और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। सीहोर गया, कुबरेश्वर बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर आया और आज बाबा की कृपा से उसका इंडियन आर्मी में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। थोड़ा पत्र ज़्यादा हैं इसलिए हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। गुरुदेव, मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी है, मेरे पति का नाम राजीव सोनी है। राम मंदिर 22 गोदाम जयपुर में हम रहते हैं। गुरुदेव, हमारे यहाँ कई सालों तक संतान नहीं हुई। 8 साल बीत गए थे।
गर्भ नहीं ठहरता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया तो भी संतान नहीं आई। तब किसी ने कहा वो टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, तुम सुना करो, महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाया करो। और गुरुदेव, मैं रोज मंदिर जा रही थी, जल चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से 8/3/2024 को मेरे घर में 8 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैं दिनेश कंवर, रोजदा, जयपुर की निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा भानु प्रताप 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नौकरी नहीं लग पा रहा था। 1-2 नंबर से वो रह जाता था। फिर मैंने मोबाइल पर कथा देखना शुरू किया और कथा में देखकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की आयकर विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम अनीता कंवर, पति का नाम श्याम सुंदर सिंह, गुढ़ागोड़ जी, जिला झुंझुन से आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं थी, 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। जब 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, हर बार 1 आधे नंबर से रह जाते थे। 2024 से बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे आसपास शिव मंदिर नहीं था, इसलिए पास में ही एक बेलपत्र का वृक्ष था, उसी में जड़ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करती, पूजन करती और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे पति को अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे पत्र हैं जी। मैं अभिलाषा देवी मच्छ की पीपली गोनेर रोड जयपुर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम गजानन जी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था, फाइन रिजल्ट हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा रोज टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर पर विश्वास श्रद्धा से 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सीमा शेखावत है। मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह राठौर है। मैं सांगानेर शिवपुरी जयपुर से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, आज बाबा की कृपा से मेडिकल ऑफिसर के पद पर मेरे बाबा ने नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी संतोष माथुर राजस्थान, टोंक राजस्थान से हैं। गुरुदेव, मेरे पुत्र लगभग 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। शिवजी पर भरोसा कर जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई उसको मेरे बेटे ने श्रवण करा। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से SBI बैंक में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम विष्णु जांगीड़ है, फोर्ट पुतली जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं पिछले 7 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। तब जयपुर के विद्याधर स्टेडियम की कथा सुनने के लिए जयपुर आए और तभी यहाँ आकर कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे खुद की नौकरी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर चयनित हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को आए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हार हार महा बाबा से अपने भाव को व्यक्त कर दो। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है, पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया, नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा, तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता है ऊपर पहाड़ पर। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है, एक राजस्थान में ही है वो मंदिर तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। हाँ भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में, अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का, वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वर। अर्पणा और तिलकेश्वर। ठीक है बेटा। जी जी कह रही है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा कि तेरे शरीर में जो गांठ है वो ठीक नहीं है चेस्ट में। ये कहने लगी एक बार मुझे विद्याधर नगर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा सुन लेने दे, फिर तुम जो कहोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी और जो होगा देखा जाएगा। बाबा डॉक्टर कहता है हम भी देखें तुम्हारे शू में कितना बल है। और दूसरी बार जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे है। साधु
ये आपके कंकर शंकर महादेव। दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर हो। अर्पणा मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवादिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता है। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के 7 बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। 7 बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा क्या चाहती हो? आपके लिए ये शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा है, अर्पणा। एक
एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। माता का नाम तिलकेश्वरी है। समय आया माँ जगत जननी के सुंदर आनंदमय भाव से उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। माँ पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की। माँ पार्वती मैया भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट करती हैं। सुंदर गणेश जी का प्राकट्य होता है। सभी को बहुत बहुत आनंद हो, साधुवाद हो। हार हार महादेव।